नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वायरल वर्ड। आज हम वायरल वर्ड में बात करेंगे विवेक बिंद्रा के बारे में। फेमस यूट्यूबर विवेक बिंद्रा इन दिनों सुर्खियों में है, जो एक फेमस यूट्यूबर और लाइफ कोच हैं और साथ ही विवेक बिंद्रा के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर भी हैं। कारण घरेलू हिंसा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के इंस्टाग्राम पर 3.9 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं। एक्स पर भी करीब 4 लाख लोग फॉलो करते हैं। पर अब मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पहली पत्नी गीतिका बिंद्रा से भी उनका विवाद पहले ही चल रहा था, लेकिन दूसरी पत्नी से शादी के कुछ दिन ही बीते थे कि अब उनसे भी झगड़े की वीडियो सामने आई है। झगड़ा ऐसा कि उसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये वीडियो। शादी के अगले दिन ही यानी 7 दिसंबर को सुबह विवेक बिंद्रा और उनकी मां प्रभा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि इसी दौरान जब यानिका बीच बचाव करने के लिए आगे आई तो बिंद्रा ने उनके साथ मारपीट की। कथित तौर पर की गई मारपीट में यानिका को चोटें आई हैं। हालांकि यानिका का दिल्ली के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि विवेक ने यानिका को कमरे में बंद कर दिया, गाली गलौज करते हुए यानिका की बुरी तरह पिटाई कर दी और जिससे कि उनके कान का पर्दा भी फट गया। जानकारी मिली है कि बिंद्रा ने पत्नी के कमरे में बाल खींचे और उसके साथ मारपीट की और बिंद्रा ने उनका फोन भी तोड़ दिया। आरोप है कि यानिका के साथ इस कदर मारपीट की गई कि उनका कान का पर्दा भी फट गया। इतना ही नहीं, विवेक की पत्नी यानिका के परिजन पुलिस अधिकारियों से मिलकर मामले में तेजी से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अहम है कि इसी 14 दिसंबर को गाजियाबाद निवासी वैभव ने कोतवाली सेक्टर 126 में बहनोई मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। लेकिन वहीं एक नेटिजन्स का विवेक पर जमकर गुस्सा फूट रहा है। लोगों का कहना है कि दूसरों को अपनी बातों से प्रेरणा देने वाला जब खुद कुछ ऐसा करने लगे जो कानूनी और सामाजिक रूप से भी गलत हो, उस शख्स को सवालों के घेरे में आना स्वाभाविक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की जिस पर पत्नी से मारपीट करने का आरोप लगा है, इस मामले में विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एफआईआर में विवेक बिंद्रा की पत्नी ने भाई ने कई आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी बहन शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट गई है। घटना के बाद वह किसी से बात नहीं कर रही है। इसके अलावा याद हो, पिछले दिनों एक और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो पोस्ट की। इसमें वह इसी तरह के बिजनेस पर तीखी टिप्पणी करते हैं। वहां मौजूद कुछ युवा बताते हैं कि वह भी इस तरह से एक बिजनेस में फंसे थे और उनका इसमें भारी नुकसान हुआ। हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन लोग कहते हैं कि यह विवेक बिंद्रा पर ही हमला बोला गया है। इसके बाद बुझी हुई आग में चिंगारी भड़क उठती है और विवेक बिंद्रा इसके जवाब में एक वीडियो बनाते हैं। इसके बाद तो चिंगारी आग का रूप ले लेती है और दोनों तरफ से इसमें खुलेआम पेट्रोल डाला जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन शुक्रवार शाम को अचानक से मीडिया में एक खबर आती है कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। इसके साथ ही बिंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए एक वीडियो भी सामने आती है। बस फिर क्या था, हर तरफ विवेक बिंद्रा की चर्चा शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि वेबसाइट से अलग क्या है उनकी पहचान। अगर आसान शब्दों में समझे तो विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस 3 लोगों जोड़ों वाला काम करती है। हालांकि वे अपनी एक वीडियो में दावा करते हैं कि उनकी कंपनी ने यह काम मई में बंद कर दिया था, लेकिन यह मई किस साल में यह नहीं बताते। बता दें कि इस 3 लोगों को जोड़ने वाले काम में आपको कंपनी की तय कीमत के उत्पाद खरीदने होते थे। इसके बाद उन्हें आपको अपने साथियों, संबंधियों या किसी को भी खरीदने के लिए कहना होता है।
साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि सपने दिखाकर जोड़ते हैं विवेक बिंद्रा। इसके लिए आपको बड़े बड़े सेमिनार में ले जाया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कि अगर आप उनके साथ जुड़ जाते हो, आपको दुनिया भर में घूमने को भेजा जाएगा, लाखों रुपए में कमाई होगी, आप अपनी ड्रीम कार खरीद पाएंगे, बड़े बड़े घरों में रहेंगे, घर बैठे लाखों रुपए कमाएंगे। इन सभी बातों से प्रभावित होकर अगर आप उनके सामान खरीद लेते हैं तो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको दिया जाएगा। जो आपको यहाँ तक लेकर आया और इस काम से जोड़ा, अब आपको भी ये करना होगा और इसी तरह से आपको कमाई होने का लालच दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि विवेक बिंद्रा की कंपनी क्या प्रोडक्ट बेचती है। अक्सर इस तरह की कंपनियां आपको जोड़ने के बाद रोजमर्रा के सामान बेचती हैं, जिसमें तेल, साबुन और आटा जैसे किचन के सामान या कपड़े आदि जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं। इनसे जोड़ने वाला सोचता है कि हम इन सब चीजों को बाहर बाजार से खरीदते ही हैं, तो क्यों ना इसे यहीं से खरीद लें, जिससे हम कमाई भी कर सकेंगे। लेकिन विवेक बिंद्रा और कंपनी ने यहाँ थोड़ा हटकर सोचा। उन्होंने रोजमर्रा की चीजों की जगह कई तरह के कोर्स बेचने शुरू किए। इन्हें कई दामों पर बेचा जाता था। आप जिस हिसाब से कीमत अदा करेंगे, उसी हिसाब से आपका ख्याल भी रखा जाएगा। यहाँ काम करने वाले एक कर्मी ने बताया कि ज्यादा पैसे देने वाले लोगों को सेमिनार में अगली सीट मिलती थी और कम पैसे देने वाले लोगों को पीछे की सीट दी जाती थी। इसके अलावा कई और तरह की भी सुविधाओं में अंतर देखने को मिलता था। इनसे जुड़ने वाले लोगों को भी 3 लोग जोड़ों वाली योजना की तरह काम करना होता था। इसमें ज्यादातर युवा और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे युवा ही शामिल होते थे। उन पर आरोप बताया जाता है कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ कुछ पैसा लगाओ, आपको इससे कमाई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। युवा इन्हीं बातों से प्रभावित हो जाता और यहाँ अपने पैसे निवेश करके कोर्स खरीद लेता था। एक बार आपने कोर्स खरीदा तो आपको जुड़वाने वाले व्यक्ति को उसका कुछ प्रतिशत पैसा पहुंचा दिया जाता है। अब आप भी ऐसे लोगों की तलाश में लग जाते हैं जो आपके द्वारा विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस से जुड़ जाएं और आपको भी उसका कमीशन आने लगे। लेकिन बीते दिनों संदीप माहेश्वरी के साथ कैसे विवाद शुरू हुआ था कि आपको बता दें, संदीप माहेश्वरी ने हाल ही में अपने चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज टाइटल से एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में 2 छात्रों ने दावा किया था कि उन्हें बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखा दिया गया। इस वीडियो के कुछ दिनों बाद विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दूसरे पक्ष के बारे में भी पूछना चाहिए था। लेकिन फिलहाल तो यूं है कि विवेक बिंद्रा इन दिनों बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनको लेकर लोग भी तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।